सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे जीवन के उस पड़ाव की जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को वृद्ध मानने लगता है। और किसी ने कहा है कि वृद्धावस्था किसी आयु की मोहताज नहीं होती है। यदि व्यक्ति जिंदा दिल जीता है, हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीता है, तो वो 80 वर्ष की उम्र में भी अपनी जवानी को जी सकता है। और यदि व्यक्ति के अंदर निराशावादी वातावरण है, संकुचित सोच है, अंतर्मुखी रहने की उसकी आदत पड़ गई है, तो वो 50 वर्ष में भी एक 80 वर्ष के व्यक्ति की व्रत का जैसा जीवन जीता है। तो नई उमंग और नया जोश जीवन की मृत्यु के अंतिम क्षण तक चाहिए। आज की जो कहानी है, कविता है, वह है उम्र का थर्मामीटर। हमें भी ये कहीं से प्राप्त हुई है और इसको हम अपने शब्दों के द्वारा बयां कर रहे हैं। आप सोचें, समझें और इसे सुनकर ये बताएं कि क्या इसमें जो कहा गया है वो वास्तविक सत्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी? कुछ घटनाएं हैं जिसके आधार पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम वृद्ध हो रहे हैं या वृद्ध होने के कगार पर पहुंच रहे हैं, कि यह हम जवां हैं। और जब तक व्यक्ति अपने मन से अपने आप को वृद्ध नहीं मान लेता है, तब तक उसे कोई भी वृद्ध नहीं कह सकता है। केवल बालों का पकना, सफ़ेद होना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल के 10 वर्ष के बच्चे के भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और बीमारी के कारण 50 वर्ष के व्यक्ति भी 80 वर्ष का व्यक्ति दिखाई देने लग सकता है। तो उससे, उम्र से और उसके चेहरे से या उसके चाल से उसकी उम्र का या उसकी वृद्धावस्था का कोई संबंध नहीं है। वो संबंध है उसकी सोच से, उसके विचारों से, सकारात्मक सोच से और उसकी जिंदा दिली से। तो कुछ घटनाएं हैं जिसको देखकर हम समाज में समझ सकते हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं और किस पड़ाव की ओर जा रहे हैं। दोस्त बुलाएं पर जाने का दिल ना करे, समझ लो आप बूढ़े होने की कगार पर हैं। आपके मित्र आपको बुलाएं किसी पार्टी के लिए और आपका मन ना करे जाने को, तो मान लीजिए कि आप बूढ़े होने की कगार पर हैं। बिना वजह मस्ती करते बच्चों पर गुस्सा आ जाए बार बार, तो समझ लो आप बूढ़े होने जा रहे हैं। पत्नी की सहेलियों की जगह पत्नी पर ज़्यादा प्यार आने लगे, तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हैं। साली की जगह पत्नी ही खूबसूरत दिखाई देने लगे, तो समझ लो आप बूढ़े हो रहे हैं। हर उम्र के अनुसार व्यक्ति की उमंग और तरंगें परिवर्तित होती रहती हैं, लेकिन व्यक्ति का जो दिल है वो हमेशा एक जैसा बना रहता है, तो कभी उसकी उम्र में ढलान नहीं आता है। ये कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती हैं जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि वास्तव में अब हम बूढ़े हो रहे हैं। धमाल मस्ती करने वाली फिल्मों की भी यदि हम हर समय आलोचना करने लगे, तो समझ लीजिए अब हम बूढ़े होने की तरफ अग्रसर हैं। मस्त महफिल जमी हो साथियों की और उस समय दोस्तों को मशवरा देने लगें, तो समझ लीजिए अब आप बूढ़े हो रहे हैं। बेफिक्री छोड़कर चिंता की टोकरी सर पर उठाएं चल रहे हैं आप दिन भर, तो ये मान लीजिए कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं। बारिश हो रही हो गली में और पकौड़ों की जगह आपको छाता बार बार याद आने लगे, तो आप समझ लीजिए कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं। बिना सेविंग के ही बाजार में जाने लगे, अब नए कपड़ों का शौक खत्म हो जाए यदि जीवन में, तो मान लीजिए अब आप बूढ़े हो रहे हैं। क्योंकि युवावस्था में व्यक्ति सेविंग बनाकर, नए कपड़े पहनकर, सूट बूट में निकलने का एक आदी होता है और उसे अंदर से फीलिंग होती है कि मैं जवान हूँ। और यदि ये शौक खत्म हो जाता है, बिना सेविंग के आप जाने लगते हैं, बिना सूझ के जाने लगते हैं, नए कपड़े पहनने का रुझान खत्म हो जाता है, तो ये आपकी मानसिक स्थिति को बताता है कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं। कार में जब पीछे बैठने में ही आपको आनंद आने लगे,
तो निश्चित रूप से अब आप बूढ़े होने की कगार पर हैं। एक दौर था जब हम मुस्कुराकर उठा करते थे रोज, लेकिन अब बिना मुस्कुराए ही शाम हो रही है, तो समझ लीजिए अब हम बूढ़े हो रहे हैं। जब पूजा पाठ और मंदिर में ही मन लगने लगे हरदम, मानो कि आप अब बूढ़े हो रहे हैं। संपत्ति बढ़ाने के बजाय कर्ज लेने के डर से पीछे हटकर बची हुई संपत्ति को सिर्फ बचाने में ही लगे हैं, तो मान लीजिए अब आप बूढ़े हो रहे हैं। रोमांटिक गानों की जगह जब तुम्हें भजन ही अच्छे लगने लगे, तो समझो कि तुम अब बूढ़े हो रहे हो। रिस्क लेने से जब डरने लगो आप, तो समझ लीजिए कि अब आप बूढ़े हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति के विचारों पर ही निर्भर करता है कि वो अब युवा है या वो वृद्ध हो चुका है। कि जैसे जैसे उम्र का ढलान बढ़ता है, तो व्यक्ति की सोच में, विचारों में परिवर्तन आना निश्चित है। लेकिन जब तक आप मन से अपने आप को जवां मानते रहेंगे, तंदुरुस्त मानते रहेंगे और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, तो आप कभी भी किसी भी जंग को आसानी से जीत सकते हैं। यदि आप नकारात्मक सोच आपके अंदर आ गई हैं, तो छोटी से छोटी बीमारी भी आपको बहुत जल्दी से वृद्धावस्था की ओर और मृत्यु की ओर ले जाएगी। इसलिए जब तक रहें, जिंदा दिल जिएं, नए शौक पाले रखें, रिस्क लेने की क्षमताएं रखें और हर समय नई पुस्तकें पढ़ें, नया ज्ञान प्राप्त करें और समाज को पहुंचाएं, समाज के बीच रखें और नए दोस्तों के साथ अपना नया जीवन जीते रहें। यही जिंदा दिल होने की एक पहचान है। सभी को नमो बुद्धाय।